हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक विदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 6 की पावर n क्या जीरो पे समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों वे नंबर्स जीरो पे समाप्त हो सकती हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो, जिनका फैक्टर करने पर 2 और 5 प्राप्त हो, या हम कह सकते हैं जो 2 और 5 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं वे नंबर जीरो पे समाप्त हो सकते हैं। आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं जो है एग्जांपल से। तो यहाँ पर दो नंबर्स हम ले रहे हैं, जैसे 10 हो गया और 100 हो गया, जो जीरो पे समाप्त हुई है। तो दोस्तों इसका जो है हम प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। इसके प्राइम फैक्टर को इस प्रकार से हम लिख दे रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से 100 का भी कर दे रहे हैं, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर 5 5 जा हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5 हो गया। इसको इस प्रकार से दोस्तों हम व्यवस्थित कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों, 10 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, 100 के प्राइम फैक्टर में भी 2 और 5 आ रहा है। मीन्स इसलिए ये जीरो पे समाप्त हुई है। मीन्स वे सारे नंबर्स जो जिनके फैक्टर में 2 और 5 आए, जिनके प्राइम फैक्टर में क्या आया 2 और 5 आए, या हम कह सकते हैं कि जो है ऐसे नंबर्स जो 2 और 5 से डिविजिबल हों, वे जीरो पे समाप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वे कौन से नंबर होते हैं जो जीरो पे समाप्त होते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, इफ एनी नंबर end with the digit 0, मीन्स कोई भी नंबर जो जीरो पे समाप्त हो सकती है, इट विल बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। मीन्स वे नंबर जो जीरो पे समाप्त होते हैं वे 2 और 5 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 और 5 से भाग देने पर बराबर बराबर कट जाते हैं। तो आइए दोस्तों जो है 6 की पावर n को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तो 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर हम करते हैं दोस्तों। तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में क्या मिल रहे हैं 2 इंटू 3 की पावर जो है n। तो इसके प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए 5, क्योंकि जो भी नंबर्स जीरो पे समाप्त होते हैं उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं। इसमें 5 नहीं है, तो 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। मीन 6 की पावर n में जो है उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। हेंस इसलिए 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर में 5 ना आने के कारण ये जो है ये 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट end with the digit 0। इसलिए दोस्तों जो है 6 की पावर n जो है जीरो पे समाप्त नहीं हो सकती है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि दोस्तों इसमें सिर्फ हमें यही देखना रहता है कि वे नंबर्स हों, जो भी नंबर्स हों, उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए, या हम कह सकते हैं कि 2 और 5 दोनों से जो नंबर डिविजिबल होते हैं, वही नंबर 0 पे समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 are composite numbers। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कंपोजिट नंबर क्यों है, इसको एक्सप्लेन करके बताइए कि जो है ये संख्याएं कंपोजिट नंबर क्यों है। तो दोस्तों आइए इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन को करते हैं दोस्तों। तो सॉल्यूशन में जो है सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को हम लोग लेट कर लेते हैं, दोनों नंबर्स को जो है लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे मीन्स फर्स्ट नंबर को हम x ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 एंड दूसरे नंबर्स को, और दूसरे नंबर को जो है हम y लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। ये 2 नंबर्स दिए हैं, हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें इन संख्या में देखना है ध्यान से कि जो है प्लस के इस साइड में और प्लस के उस दूसरे साइड में क्या ऐसी संख्या है जो एक दूसरे में दिखाई दे रही है, या दोनों में ये दिखाई दे रही है कोई संख्या, तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं कॉमा। तो उस कॉमा वाले संख्या को हम एक बार बाहर कर लेंगे और बाकी संख्याओं को एक कोष्ठक के अंदर अंदर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 13 और यहाँ पे 13 दोनों में हमें 13 यानी कि 13 कॉमा दिख रहा है, तो इस 13 को हम ऐसे बाहर करेंगे। अब बचा क्या यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 को बाहर कर दिया, यानी 13 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 13 से इसको भी डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी आ गया 1। अब दोस्तों इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे, हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और 11 से 1 जा हो जाएगा आपका 77। यहाँ पर हो गया 77 इंटू 1 प्लस 1। अब 17 1 जा 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 13। उसके बाद में 17 1 जा 17 और इस 1 को हमने ऐड कर लिया तो हो जाएगा 78। दोस्तों यहाँ पर जो है कोष्ठक, कोष्ठक के बगल में यदि कोई भी चिन्ह नहीं दिया है तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह होता है, तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 78। और दोस्तों अगर हम चाह रहे हैं तो इसके इंटू में 1 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसके दूसरे नंबर को भी हम लोग हल करते हैं, फिर समझते हैं कि जो है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, प्लस के जो है इस साइड में और प्लस के दूसरे साइड में देखना है कौन सी नंबर जो है हमें दोनों में दिखाई दे रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं, प्लस के इस साइड में 5 और प्लस के दूसरे साइड में 5 है, यानी कि ये 5 कॉमन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 को कॉमा कर लेंगे, यहाँ पर 5 को कॉमा करेंगे और जो बच रहा है उसको इसके अंतर्गत उतार देंगे। तो 7 इंटू 6, 5 को 5 से डिवाइड करना होता है, कॉमा ली गई संख्या से जो संख्या हम कॉमा लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और इंटू हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बाकी के सारे नंबर्स को इसी प्रकार से उतार दिए। अब यहाँ पर 5 1 जा 5 यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हम लोग हल कर लेंगे, इसका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 6 जा 42 हो जाएगा, 42 1 जा 42 ही होगा, तो 42 4 जा कर लेंगे, 42 4 जा हो जाएगा हमारा 168। उसके बाद में जो है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, तो 3 8 जा 24 का 4 हो गया, 3 6 जा 18, तो 18 में 2 ऐड कर दिए तो यहाँ पर हो गया 0, 3 1 जा 3, उसमें जो है 2 को ऐड कर दिए तो हो गया 5। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10।
और इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, उसके बाद में 1000 जो है 8 हो जाएगा प्लस का 1, और उसके बाद दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग इस 1008 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1009। अब उसके बाद में यहाँ पर कोई साइन जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ पर 5 इंटू हो जाएगा 1009। तो दोस्तों अब देख रहे हैं कि दोनों को हमने जो है हल किया इस यहाँ तक, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि पहले वाली संख्या जो हमने लेट की है यक्स में 13 इंटू 17 आया हुआ है, और जो है दूसरी संख्या यानी दूसरी नंबर में हम क्या देख रहे हैं 5 इंटू 1009 आया है, जो कि इसके बगल में हम आसानी से 1 उतार सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर्स हो तो उसका फैक्टर जो 1 होता है वो सभी नंबर्स का 1 छिपा होता है, प्राइम फैक्टर 1 छिपा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस नंबर को तोड़े तो इसके और भी फैक्टर्स निकलेंगे, बस बट हमें क्या ध्यान देना है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जिस नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो ए कंपोजिट नंबर हैज more than 2 factors। मीन्स एक कंपोजिट नंबर के पास जो है कम से कम जो है 3 फैक्टर होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से अधिक फैक्टर यदि हैं तो वे जो है कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। मीन्स अगर हम 1009 का भी और प्राइम फैक्टर करें तो इसके और भी फैक्टर्स निकल जाएंगे, और 78 का भी अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो और भी फैक्टर्स निकलेंगे। वैसे भी ये 2 नंबर्स और उसके साथ 1 को हम लोग देख सकते हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि इन संख्याओं के साथ जो है इन नंबर्स के साथ 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जो एक कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कंपोजिट नंबर्स के पास 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इन दोनों नंबर्स में हमें दिखाई दे रहे हैं। सो इसलिए या कह सकते हैं देयरफॉर इसलिए x एंड y आर कंपोजिट नंबर्स। इसलिए जो है x और y जो हमने लेट किया है ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर 2 से अधिक आ रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के जो है पास जो है एक सर्कुलर पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट्स लेती है। विल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब सेम जो है सेम पथ को जो है एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट्स लेता है। कितना लेता है 12 मिनट्स, और सोनिया कितनी लेती है 18 मिनट्स एक चक्कर लगाने के लिए। तो सपोज माना कि दे बोथ वे दोनों स्टार्ट आरंभ करते हैं एट द सेम टाइम एक ही समय पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में वो लोग जो है चक्कर लगाते हैं, एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, मतलब कितने मिनट के बाद जो है वो मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से वे लोग स्टार्ट किए थे एक ही दिशा में चलना
वो जो है कितने समय बाद उसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कि जो है सोनिया और जो है रवि द्वारा लिए गए टाइम का यदि जो है हम क्या कर लें एलसीएम निकाल लें। जैसे सोनिया का जो एक राउंड यानी कि एक चक्कर लगाने में लगाया गया समय है वो 18 मिनट्स है और जो रवि है उसके द्वारा जो है एक चक्कर लगाने में जो है 12 मिनट्स लगा हुआ है। तो यदि हम इन दोनों के समय का एलसीएम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो आइए दोस्तों जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है एक सर्कुलर पाथ है। मीन्स हम बना दे रहे हैं एक सर्कुलर पाथ और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कि यही है। इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो है गर्ल है वो जो है सोनिया है। कौन है? सोनिया। और एक जो है लड़का है जिसका नाम है रवि। दोनों मानते हैं कि ये दोनों लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे सोनिया द्वारा लिया गया जो टाइम है एक चक्कर लगाने में जो लिया गया टाइम है और जो रवि द्वारा एक चक्कर लगाने का समय दिया हुआ है इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यदि हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि वो वे लोग जो है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि वे लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर जो है पुनः कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इनके समय का जो है एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? एलसीएम को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो दोस्तों 18 मिनट्स और 12 मिनट्स जो कि सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट्स है और रवि द्वारा लिया गया जो टाइम है वो 12 मिनट्स है। अब इसका हम लोग दोस्तों एलसीएम निकाल लेते हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर 18 को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे, उसके बाद में 12 को यहाँ पर। अब इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो दोस्तों प्राइम फैक्टर इसका जो है 18 का हो जाएगा 2 9 जा 18, उसके बाद 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 12 का भी हम एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3। अब दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो है इसका क्या आएगा देखते हैं। एलसीएम तो दोस्तों जो है एलसीएम में हमें क्या देखना होता है, जो कॉमन संख्याएं होती है इसको पहले उतार देते हैं। जैसे ये 2 दोनों में है तो इस 2 को यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद में ये 3 को देख रहे हैं दोनों में मिल रहा है तो इसको भी उतार देंगे। फिर जो बच रहा है उसको भी यहाँ पर उतार देंगे, जैसे 2 और 3 को। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 3 जा 6 और 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12 और 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 36। तो इसका जो एलसीएम होगा 18 एंड 12 का जो एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया तो वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे तो 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद जो है सोनिया और जो है रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सोनिया एंड रवि सोनिया एंड रवि will meet together after 36 minutes
मिनट्स। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है सोनिया और रवि 36 यानी कि 36 मिनट बाद फिर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आया होगा।